देवर जी बराबर खर्चा दें। मम्मी जी ये तो गलत बात है ना, आप हमेशा देवर जी का ही साथ देती हो। आखिर हमारी भी एक क्षमता है, उसके बाद कहाँ तक खर्चा करेंगे। देवर जी तो हमेशा कम तनख्वाह का रोना रोकर बच जाते हैं, आखिर हम भी कब तक करते रहेंगे। नीलम ने अपने सास मधु जी से कहा, बहू तेरे देवर जी की तनख्वाह कम है तो कमाई ठीक से है, तो मतलब ये नहीं कि लुटाने के लिए है। हमारे भी दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी सस्ती तो नहीं है। हम दोनों तो उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ा और थोड़ा खर्चा कर देते तो क्या हो, कोई एहसान नहीं करते हो। आखिर बड़े हो, तुम्हारा भी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी है, और फिर तुम्हारी तो कमाई भी ठीक है, फिर क्यों खर्चा का रोना रोते रहते हो। मधु जी ने कहा, मम्मी जी हमारी कमाई ठीक है तो मतलब ये नहीं कि लुटाने के लिए है। हमारे भी दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी सस्ती तो नहीं। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं, तब जाकर घर का खर्चा चलता है। आखिर कब तक हम लोग सबका खर्चा उठाते रहेंगे। देवर जी ने तो कुछ महीने से घर में बिल्कुल भी खर्चा नहीं दिया। नीलम ने कहा, वो खर्चा नहीं दे रहा है तो मैं दे रही हूँ ना। मैं भी तो अपनी पेंशन के पैसे घर के लिए सब्जियाँ मंगा लेती हूँ, और फिर देख तो सही कि उसकी तनख्वाह कम है, उसका भी तो अपना परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है। आखिर वो इतना कहाँ से करेगा। तुम तो दोनों मिलकर कमाते हो, उसे तो अकेले ही कमाना पड़ता है। मम्मी जी आप ये मुझे कह रही हैं, इससे अच्छा आप छोटी बहू को कहिए ना, वह क्यों नहीं अपने पति के साथ मिलकर कमाती है और जिम्मेदारी को बराबर बांटती है जैसे मैं करती हूँ। नीलम ने दोबारा कहा, बड़ी बहू छोटी बहू तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो कमाने नहीं जाती है, और अगर वो कमाती नहीं तो क्या हुआ, घर के अधिकतर काम तो वही करती है। तुझे तो सब कुछ तैयार मिल जाता है, फिर भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ी है। मधु जी तो समझना ही नहीं चाह रही थी। माफ करना मम्मी जी, तैयार तो आपको मिलता है, मुझे कुछ भी तैयार नहीं मिलता है। सुबह भी मैं अपने हिस्से का काम करके जाती हूँ और वापस आकर भी अपने का हिस्से का काम करती हूँ। शायद आप भूल रही हैं, आपने ही काम बांटा था। सुबह का खाना वो बनाती है तो शाम का खाना मैं बनाती हूँ। सुबह मैं घर की सफाई करके जाती हूँ। नीलम ने कहा, हाँ तो अब तू मुझे काम गिनाने लगी गई है, अपने घर का ही तो काम करके जाती है, कोई एहसान नहीं करती। और दोनों बहुओं को अगर बराबर काम नहीं दूंगी तो घर में झगड़े नहीं होने लग जाएंगे। छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। भाई मैं तो दोनों बहुओं को एक ही नजर से देखती हूँ। मधु जी सेखी बिघारते हुए बोले, मम्मी जी जब आपको ये पता है कि बहुओं में बराबर काम बांटेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर बेटों में बराबर खर्चा बटेगा तो भी झगड़ा नहीं होगा। कम से कम आप तो समझो बात को। नीलम समझाते हुए बोली, अब आपकी तनख्वाह भी कम है तो वो भी कहाँ से, तू ही बता। मधु जी नीलम से पूछने लगी, मम्मी जी देवर जी की तनख्वाह कम है तो वो भी पार्ट टाइम दूसरा काम क्यों नहीं करते, उनके तो हाथों में हुनर है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग भी करना आता है और लोग तो उन्हें बुलाते भी हैं, पर वह खुद नहीं जाते, जबकि वो अपनी जॉब से शाम को 5 बजे तक आ चुके होते हैं। हाँ दिन भर काम में डूबा रहे, आराम भी ना करे। तुझे तो तेरे देवर देवरानी
चुभने लगे हैं। आखिर मधु जी अपनी वाली पर आते हुए बोले। तब नीलम ने चुप रहना ही ठीक समझा। जब माँ ही बच्चों की कमियों को ढके जा रही हैं, तो फिर कोई क्या कर ही सकता है। मधु जी का शुरू से ही अपने छोटे बेटे के लिए झुकाव रहा है। इस बात का फायदा वो अक्सर ही उठाता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक ही थी, पर हमेशा अपनी कम कमाई का रोना रोकर वो खर्चे से बच जाता था। और अगर नीलम और उसका पति कुछ कहता तो मधु जी अपना रोना धोना शुरू कर देती। इसलिए वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। पर अभी कुछ महीने पहले छोटे बेटे ने घर में एक पैसे नहीं दिया था, इसलिए कोई कुछ नहीं कहे नहीं। मधु जी अपने पेंसिल से पैसे से सब्जियां मंगा लेती थी और जिम्मेदारी की इत्तिश्री कर लेती थी। अब पर नीलम उसका पति परेशान हो चुके थे। उन्हें दोनों की कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन बचत के नाम पर इतना कुछ भी नहीं था। रात को जब नीलम कमरे में आई तो उसका पति मनीष कुछ हिसाब लगा रहा था। तब मनीष ने पूछा, तुमने मम्मी से बात की? खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, बचत नहीं हो पा रही है। कि ठीक थी, पर मम्मी जी कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। उल्टा उन्हें मुझे ही तो बात सुना दी। अब तो एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से ट्रांसफर ले लूँ। मम्मी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो तुम वहीं कोई स्कूल ढूंढ लेना। मुझे भी वही सही लग रहा है। तुम ट्रांसफर लोगे तो थोड़ा सैलरी बढ़ने के भी चांसेस है। और दूसरा, जब अपने आप सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो देवर जी भी मेहनत करने लग जाएंगे। आखिर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें यहाँ से ट्रांसफर लेना है। और कुछ दिन बाद मनीष ने ट्रांसफर भी ले लिया। ट्रांसफर लेने के बाद ही मनीष ने घर पर बताया। आखिर कुछ दिनों बाद मनीष अपने परिवार को लेकर यहाँ से रवाना हो गया। अब जब देवर जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ी तो शुरुआत में तो घर का माहौल काफी खराब हो गया। आखिर जब मधु जी ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया तो अपने आप ही उन्हें मेहनत करने के लिए निकलना पड़ा। इधर देवरानी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया और अब वो लोग अपने खर्चे उठाने में सक्षम हैं।